हाय एवरीवन, वेलकम टू एस स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हम लोग जीके जीएस कंप्लीट कर रहे हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी तो उसको जाकर के ज्वाइन करिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये क्लास डेली 2 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर वाइज जो क्लासेस हैं वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 19 जुलाई से स्टार्ट है। अभी भी टाइम है, तो अगर आप चाहें तो चैप्टर वाइज भी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक कंटेंट कंप्लीट नहीं होगा आप क्वेश्चन को अच्छे से गेन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जाकर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग जल्द ही लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन होइएगा। यहाँ पर हम लोग सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन करेंगे, साथ में बीपीएससी की भी प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कर कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम लोग 100 से यानी 100 स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे थोड़ा-सा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि क्या है, मेरा चैनल जस्ट अभी मोनेटाइज़ हुआ है, तो अगर इस पे व्यूज़ नहीं आएँगे तो डिसमोनेटाइज़ भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे थोड़ा-सा सपोर्ट करिएगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। पहला है क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की जो है स्थापना की गई? तो ये बात कही जा रही कि कौन सा ऐसा आंदोलन हुआ था जिसके दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी? तो पहला ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन है, या फिर असहयोग आंदोलन है, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि असहयोग आंदोलन होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 1917 में चंपारण आने पर जो है आने का निमंत्रण महात्मा गांधी जी को किसने दिया था? यानी कि 1917 में जो है महात्मा गांधी जी को चंपारण बुलाने का निमंत्रण किसने दिया था? तो पहला है राजकुमार शुक्ला ने दिया था, या फिर जेबी कृपलानी ने दिया था, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 102 है, इसमें आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि राजकुमार शुक्ला जो हैं, इन्होंने जो है निमंत्रण दिया था गांधी जी को चंपारण बुलाने के लिए। और जब दिया था तो 1917 ईस्वी चल रही थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जीबी कृपलानी ये नहीं होगा, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भी नहीं होगा। आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन 103 पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तो यानी जो ये पुस्तक लिखी गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो पहला ऑप्शन है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है, या फिर राम मनोहर लोहिया है, या फिर जयप्रकाश नारायण है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो है इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी राम मनोहर जो लोहिया है, ये आपका आंसर सही होगा। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? यानी जो मुस्लिम लीग हुआ था उसके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। तो पहला है, इसमें जो है इसने क्रिप्स मिशन सन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को जो है स्वीकार नहीं किया गया था, या फिर इनसे जो है केवल योजना 1945 को अस्वीकृत किया, क्योंकि उनकी स्वतंत्रता पाकिस्तान की मांग को या कमजोर कर सकती थी। अगला है, इसने जो है कैबिनेट मिशन प्रस्तावों को अस्वीकार किया और 1946 में सीधी जो है कार्यवाही का सहारा लिया। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, यानी अस्वीकार किया गया था कौन सा प्रस्ताव? तो आंसर जो होगा, एक मिनट, क्वेश्चन जो है आपका, यानी भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा? तो इसमें आंसर आपका जो है वो डी होगा, यानी कि उपयुक्त में से क्या है, एक से अधिक है। यानी क्या है, ये सारे स्टेटमेंट जो हैं वो सही दिए गए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा।
क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी घुमा करके पूछ सकता है। ठीक है, तो आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी क्या है, ये सारे स्टेटमेंट जो है वो सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है, यानी भारत के जो मूल अधिकार दिए गए हैं उसके बारे में सही है। तो पहला है विसंवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है, या फिर वे लोगों के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करते हैं, या फिर वे न केवल राजनीतिक एवं कानूनी जो है समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करते हैं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 106 है, इसमें आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे। ठीक है, यानी ये सारे स्टेटमेंट जो है वो सही दिए हुए हैं कि वे संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है, और है वे लोगों के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का जो है निर्माण करते हैं। ये भी बात सही है। तो ये सारे स्टेटमेंट जो है वो सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 6 क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है भारत के संविधान में दोहरे दंड का जो है प्रावधान नहीं पाया जाता है। ठीक है, यानी दोहरा दंड जो है वो नहीं दिया जाता है। अगला है संविधान में अपराध से अधिक दंड से जो है सुरक्षा दी गई है। देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कार्यवाहियां जो है की जा सकती हैं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो है 106, इसमें डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ये सारे स्टेटमेंट जो है वो सही दिए गए हैं कि भारत के संविधान में दोहरे दंड का जो है प्रावधान नहीं पाया जाता है। ये बात भी सही है। संविधान में अपराधों से अधिक दंड से सुरक्षा दी जाती है, तो ये भी बात सही है। देश में उसी अपराध के लिए एक जो है सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कार्यवाहियां की जा सकती, ये भी बात सही है। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 107। इसमें कहा जा रहा है कि भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी भारतवर्ष जो है उसके बारे में पूछा जा रहा है कौन सा जो है कथन सत्य होगा। तो पहला है एक अर्ध संघीय राज्य जो है देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। अगला है भारतीय संघवाद देश में एकल जो है राज्य व्यवस्था स्थापित करता है, या फिर भारतीय संघवाद सुदृढ़ एकात्मक आधार के साथ जो है क्षितिज नहीं है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्योंकि क्या है एक अर्धसंघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, यानी कि बात इसमें ये कही जा रही थी भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में, तो जो संघवाद है उसके बारे में क्या सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, इसमें कहा जा रहा है कि भारत जो है एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि, आखिर उसका रीजन क्या है। तो पहला है भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे सर्वोच्च से नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है, या फिर उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त किए जाते हैं, या फिर उच्च न्यायालय केंद्रीय जो है शासन के एक उपभाग के रूप में गठित किए गए हैं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन सही है, क्योंकि क्या है उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट जो है वो सही दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 9। इसमें कहा जा रहा है भारत में जो है दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है, यानी जो दबाव समूह है वो किससे पीड़ित है। तो पहला है संस्कृतवाद से, या फिर विचारधारा की प्रतिबद्धता की कमी से, या फिर देश की राजनीति में स्वायत्त भूमि की कमी से, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक,
उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किससे पीड़ित है ये आपको बताना है, ठीक है। तो आंसर जो है इसमें होगा डी ऑप्शन, क्योंकि क्या है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे। यानी संघवाद से भी पीड़ित है, विचारधारा की प्रतिबद्धता की कमी से भी पीड़ित है, और साथ में देश की राजनीति में स्वायत्त भूमि की कमी से भी पीड़ित हैं। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है। यानी चुप रहने की जो स्वतंत्रता दी गई है वो किस प्रकार का अधिकार है। तो पहला है कानूनी अधिकार है, या फिर सामाजिक अधिकार है, या फिर मूल अधिकार है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी मूल अधिकार है, ठीक है। सभी को जो है ये मूल अधिकार दिया गया है कि वो चुप रहने की स्वतंत्रता सभी को दी गई है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बाकी क्या है, कानूनी अधिकार नहीं है, सामाजिक अधिकार भी नहीं है, मूल अधिकार के अंतर्गत ये आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11। ये जो है मैच करना है, यानी सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के जो है नीचे दिए गए कुट के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 दी गई है और सूची 2 दी गई है, भारत के संविधान से संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो पहला है, यानी कार्य की न्याय संगत एवं मनोविचित दशाएं, ये आपका अनुच्छेद जो है 42 में चला जाएगा, ठीक है। बी जो है कर्मकारों की निर्वाह जो है मजदूरी, ये आपका अनुच्छेद 43 में चला जाएगा। जो है समान सिविल संहिता, मतलब संहिता, ये आपका सी का 4 यानी अनुच्छेद जो है 44 में जाएगा। राष्ट्रीय जो है महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण, ये आपका जो है डी का 3 में चला जाएगा, यानी अनुच्छेद 49 में चला जाएगा। तो ए का जो है सेकंड है। अब हम लोग ए का सेकंड देखते हैं। तो ए का सेकंड आपका किस में है, ये आपका फर्स्ट में ही है, ठीक है। आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का 4 और डी का 3 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। मैच कर लीजिएगा, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन जो है समितियों का मुख्य उद्देश्य जो है कौन सा है। तो पहला है पंचायतों और नगर पालिकाओं की जो है योजनाओं को एकीकृत करना, या फिर जनपद की प्रारूपी योजना तैयार करना, या फिर पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन जो है इसमें आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या है, सारे ऑप्शन जो है वो सही दिए गए हैं कि पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना, बिल्कुल सही बात है। जनपद की प्रारूपी योजना तैयार करना, ये भी बात सही है। पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना, ये भी बात सही है। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा जा रहा है दूरदर्शी का जो है ध्येय वाक्य है। तो पहला है बहुजन जो है हिताय, बहुजन सुखाय, या फिर सत्यम शिवम सुंदरम, या फिर सत्यमेव जयते, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर कौन सा इसमें सही हो जाएगा। तो आंसर आपका बी सही होगा, यानी सत्यम शिवम सुंदरम, ये आपका क्या है, दूरदर्शन का जो है अध्यय वाक्य है। आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है भगवान महावीर जो है वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ जो है स्थित है। तो पहला है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि गोवा हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है, गोवा में स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 15। इसमें कहा जा रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध है। तो पहला है साम्यवाद के लिए, या फिर पूंजीवाद के लिए, या फिर एकात्मक मानववाद के लिए, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का
सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि एकात्मक मानववाद के लिए जो है प्रसिद्ध है। आंसर होगा सी ऑप्शन। साम्यवाद के लिए नहीं होगा, पूंजीवाद के लिए भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा गया खुदाई खिदमत गार आंदोलन को जो है नेतृत्व किसने दिया? तो पहला है ख्वाजा जो है मयूद्दीन चिश्ती ने, ठीक है। अगला है खान जो है अब्दुल गफ्फर खान ने, या फिर सर सैयद अहमद खान ने, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर जो है इसमें सही हो जाएगा बी, यानी कि खान जो है अब्दुल गफ्फर खान ने, इन्होंने जो है खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने दिया था? तो इन्होंने दिया था, यानी खान अब्दुल गफ्फर खान ने दिया था। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। चिश्ती जो है ये नहीं होगा, सर सैयद अहमद खान ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है कि जनजातीय गौरव दिवस जो है कब से शुरू किया गया? यानी जो जनजातीय गौरव दिवस है वो कब से स्टार्ट हुआ? तो पहला है 15 अगस्त सन 2015 से, या फिर 26 जनवरी 2019 से, या फिर 15 नवंबर 2021 से, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही है, यानी 15 नवंबर 2021 से जो है स्टार्ट हुआ था। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। जनजातीय गौरव दिवस जो है वो कब से स्टार्ट हुआ? 15 नवंबर 2021 से स्टार्ट हुआ। आंसर होगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है कौन सा जो है राज्य सर्वाधिक जो है बाजरा उत्पादित करता है? तो पहला है हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन जो है इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, राजस्थान हो जाएगा। क्योंकि क्या है, बाजरा उत्पादित करता है सबसे अधिक मात्रा में, तो आपका राजस्थान है। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। हरियाणा नहीं होगा, पंजाब भी नहीं होगा। आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 119। इसमें कहा जा रहा है कि सेल जो हैं जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, यानी जो सेलें होती हैं उनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो पहला है अवसादी सेल है, या फिर कायांतरित सेल है, या फिर अग्नेय सेल है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आंसर जो है वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी अवसादी सेलें हो जाएगा। आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ठीक है। कायांतित सेलें जो परिवर्तित हो जाती, जो अपना आकार बदल देती हैं दबाव के कारण, वो जो है कायांतित सेलें कहलाती। अग्नेय सेल भी नहीं होगा, अवसादी सेल आपका सही होगा। ये हम लोगों ने चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आपने चैप्टर वाइज क्लासेस नहीं की है तो जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। अगला क्वेश्चन है चाप झील जो है झील पाई जाती है? तो पहला है हिम नदों में, या फिर नदी घाटियों में, या फिर रेगिस्तानों में, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आंसर जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नदी घाटियों में जो है चाप झील पाई जाती है। आंसर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कल हम लोग पूरे जो है 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि पूरा एक सेट ही मैं डिस्कस कर रही थी। तो कल हम लोग 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो ये क्लास आपको 2 बजे मिल जाएगी, और हम लोग क्या है लाइव क्लास करने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ ज्वाइन होइएगा और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है जस्ट अभी। अगर आपने सपोर्ट नहीं किया तो मेरा डिसमोनेटाइज भी हो सकता है। तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट भी करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी तो वो भी बताइएगा। बाकी टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट आपको यहाँ से मिल जाती है। अगर आपका बीएड क्वालिफाई है, ठीक है, अगर आपका सीटेड नहीं भी क्वालिफाई है तो आपके लिए अच्छा खासा मौका है, वैकेंसी आई हुई है। मैंने इस पर वीडियो बनाई, सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन दी, जो क्योंकि क्या है फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो लास्ट डेट क्या रहने वाली, एज क्या है, एज रिलेक्शन भी आपको उसमें दिया जा रहा है। तो सारा कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन उसमें दी हुई है, वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो उसको जा करके ज्वाइन करिएगा। अगर आपका बीएड क्वालिफाई है तो आपके लिए अच्छा खासा मौका है, आप किसी भी कैटेगरी से हो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सीटेड जो है नहीं ले रहा है उसमें, ना तो निगेटिव मार्किंग है। तो सबसे अच्छी यही गुड न्यूज़ है कि ना तो सीटेड अगर आपका क्वालिफाई नहीं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और निगेटिव मार्किंग भी उसमें नहीं है।
तो आप लोग उसको जा कर के ज्वाइन करिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप फॉर्म ज़रूर अप्लाई करिएगा, ठीक है, क्योंकि सैलरी जो है 25,000 से स्टार्ट है, यानी 25,500 से स्टार्ट होकर 81,000 तक है, तो काफ़ी अच्छी सैलरी भी है। तो आप लोग उसको ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।